Today we are going to go into God's word and talk about the authority that God has given us over demonic powers. So आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे और हम ये सीखेंगे कि जो हमें प्रभु ने अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं के खिलाफ. So we have titled this message as "They shall cast out demons." तो ये जो आज का जो वचन है उसका जो टाइटल दिया गया है, लिखा है वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. So this is something we really need to practice in our life. ये जो चीज़ जो हम आज सीख रहे हैं हमारी ज़िंदगी में हमें हर दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए. And please don't think that this is only for pastors or specific people. ये मत सोचिए कि ये सिर्फ कोई लोगों के लिए या सिर्फ पास्टर के लिए है दुष्ट आत्माओं को निकालना. Of course, pastors have authority. पासबान के पास अधिकार दिया गया है. But God has also given all of us authority. बट प्रभु ने हम सबको ये अधिकार दिया है. So we are going to learn about that. तो हम उसके बारे में आज सीखेंगे. Every day when we live, sometimes we face challenges in life. तो हम जब अपनी रोज की जिंदगी जीते हैं तो हमें काफी सारे संघर्ष के थ्रू गुजरना पड़ता है. And sometimes these challenges are because of our own mistakes. तो कभी-कभी ये जो संघर्ष और जो परेशानी होती है हमारी खुद की गलतियों की वजह से होती है. Right? We spoke a wrong word. हमने कभी किसी को गलत बात बोल दी. We spoke a lie. और हमने झूठ बोल दिया. And we got into trouble because of that. और हम उसके अनुसार परेशानी में फंस जाते हैं. But there are also times when the enemy begins to cause problem. तो बट कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारा जो दुश्मन है वो हमारे लिए परेशानियां खड़ी करता है. And every time we look at the challenges, अब हम जब भी ये परेशानी या संघर्ष को देखते हैं we need to see that we are not involved with fight against people. तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों के साथ झगड़ा ना करें. But we are fighting against the things in the spiritual realm. तो हम ये जो हमारी जो संघर्ष है या जो लड़ाई है वो आत्मा के दुष्ट आत्मा के साथ है. Sometimes we feel the man of the house is causing problem. कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि जो घर का आदमी है वो सारी परेशानियां कर रहा है. But actually no. बट ऐसी बात नहीं है. There is a spirit behind that person. So एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा है उसके पीछे जो सारी परेशानियां कर रही है. Sometimes we think the person, my boss in my office is causing problem. तो कभी-कभी ये सोचते हैं कि हमारे जो ऑफिस है मेरा जो बॉस है वो सारी परेशानियां कर रहा है. Our manager or someone who has जो given भी us मैनेजर है या फिर जो भी सुपरवाइजर है वो परेशानियां कर रहा है. But actually no. बट ऐसी बात नहीं है. There is a spirit behind that person. उसके पीछे एक आत्मा है जो ये सारी चीजें कर रही है. Our fight is not against flesh and blood. जो हमारी जो लड़ाई है वो मतलब क्या बोलते हैं हमारी किसी लहू या बदन के साथ नहीं है. Okay, let's please read this verse to start with. Ephesians chapter 6. हम इफिसियन Chapter 6 verse 12. हाँ 12वां वचन से पढ़ेंगे. लिखा है क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. That word in Hindi is very nice. Mallayuddh, no? मल्ल युद्ध. Yes. So we have this wrestling. ये जो हम कुश्ती कर रहे हैं या मल्ल युद्ध कर रहे हैं. Right? So this is not a physical war. ये जो एक्चुअली क्या बोलते हैं बदन दो आदमी लोग झगड़ा नहीं कर रहे हैं. So we are not fighting each other with people. तो हम एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं कर रहे दूसरे आदमी के साथ. But the word says we are fighting against demonic spirits. बट वचन क्या कहता है कि हम ये दुष्ट आत्माओं के साथ ये मल्ल युद्ध कर रहे हैं. So we are always in fights. हम हर समय इस मल्ल युद्ध में एंगेज्ड हैं. And this is not just on a Sunday, but every day we are facing this. ये सिर्फ रविवार की बात नहीं है, हर दिन हमारी जिंदगी में चीजें चलती रहती हैं. But the word of God teaches us that we are not fighting against people, but we are fighting against demonic powers. बट हमें ये प्रभु का वचन सिखाता है कि हम लहू और मांस से संघर्ष नहीं कर रहे हैं बट ये दुष्ट आत्माओं से संघर्ष कर रहे हैं. So these words which are written here, principalities, powers, rulers of darkness, all these are hierarchies in the demonic realm. तो ये जो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं प्रधानताओं, अधिकारियों, अंधकार के हकीमों, यहाँ पे कैसा है कि एक ये इनकी जो हायरार्की बोलते ना, सबसे ऊपर कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, उसके बारे में बताया गया है. And I would also request us to turn to 2 Corinthians
हम दूसरे कोरिन्थियन के दूसरे चैप्टर और 11वें वचन पे जाएंगे. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. The word says, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं. So this is very important. ये बहुत जरूरी बात है हमारे लिए. If we do not know the schemes of the enemy, अगर हमें जो शैतान के दाव के बारे में मालूम नहीं रहेगा, he can take advantage. तो हमारे अगेंस्ट आगे आ सकता है. Let's read that verse again. हम ये वचन वापस पढ़ेंगे कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं. So what does it teach us? Tell me. यह हमें क्या सिखाता है? So there are tactics for the enemy. There are schemes. ये जो शैतान है उसके पास काफी सारे दाव हैं. He has some tricks. उसके पास काफी सारे बोलते ना प्लान है या फिर दाव लगे हुए हैं. And we need to know about that. और हमें उसके बारे में जानना चाहिए. If we do not know about that, अगर हम उसके बारे में अनजान बने रहेंगे he makes use of us. तो वो क्या कर सकता है? वो हमें पछाड़ सकता है. So the word clearly says, Satan should not take advantage of us. यहाँ पर वचन क्लियरली कहता है कि शैतान हम पर दाव ना चले. So we should be very careful तो हमें काफी ध्यान देना चाहिए. about the schemes of the enemy. तो उसकी जितने भी दाव है, चाल पेच है, हमें उसके बारे में अनजान नहीं रहना चाहिए. So सब कुछ जानना चाहिए. one of the main point here we need to remember is, people are not our enemies. So, सबसे जरूरी बात हमें यहाँ पे क्या सीखना चाहिए? जो लोग हमारे आजू बाजू में वो हमारे दुश्मन नहीं है. What happens? Sometimes what happens, we think that that person is causing a problem. तो हम लोग कभी जिंदगी में क्या सोचते हैं कि वो जो इंसान है ना, वो जो मेरे घर का बाजू में रहता है ना, वही मुझे परेशान कर रहा है. And then we begin to fight with that person. तो हम क्या करते हैं? वो इंसान के साथ झगड़ा करना चालू कर देते Full हैं. झगड़ा. पूरा दिन झगड़ा चलता रहता है. But we are not understanding this is caused by the enemy. बट हम ये समझ नहीं पाते कि ये जो है ये दुष्ट आत्माओं या दुश्मन की वजह से हो रहा है. So our mother-in-law is not the problem, the enemy is the problem. तो हमारी सास हमारी जिंदगी का परेशानी नहीं है, बट ये जो दुष्ट आत्मा है वो परेशान कर रहा है. Are you with me? समझ रहे हैं आप? Hi Anna. हाँ या ना? हाँ या ना? So this is important. We need to recognize there are demonic spirits which cause problems. तो हमें ये ध्यान देना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि दुष्ट माताएं काफी सारी परेशानियां हमारी जिंदगी में Now लाती we will हैं. look into some of the ways in which this comes to us practically. और हम ये देखेंगे कि हमारी जिंदगी में ये दुष्ट आत्मा कैसे सारी परेशानियां हमारी जिंदगी में लाती हैं. So number one, the enemy comes to steal, kill and destroy. तो सबसे पहली चीज है जो दुश्मन आता है वो चोरी करना, हत्यार करना और नाश करने के लिए आता है. So any one of us can take John chapter 10 verse 10. हम में से कोई एक हिंदी में यूहन्ना का 10वां चैप्टर और 10वां वचन पढ़ सकता है, फटाफट. या फिर आप देख के भी पढ़ सकते हैं अगर वहां पर स्क्रीन पे दिया हुआ है. में शायद नहीं होगा. ओके. यूहन्ना का 10वां किताब और 10वां वचन कोई पढ़ सकता है हिंदी में? जल्दी जल्दी. हाँ. Yes. Amen. So the thief comes to steal, kill and destroy. ये जो चोर आता है वो चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए और नाश करने के लिए आता है. So Jesus is talking about the enemy. जो यीशु मसीह ये हमारे दुश्मन के बारे में बात कर रहे हैं. He says the enemy comes to steal, kill and destroy. ये जो दुश्मन आता है वो हत्या करने के लिए, चोरी करने के लिए और नाश करने के लिए आता है. So we see that sometimes enemy comes to steal the joy in family. तो कभी कभी क्या होता है, ये जो दुश्मन है जो हमारे जो परिवार है उसमें से जो खुशियां है वो चोरी करने के लिए आता है. We see that sometimes he comes to destroy the happiness of our life. तो हमारे जो पूरे परिवार में खुशियां हैं उसको बर्बाद करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है. And there are times when we want to buy something, we store up some money, we save up some money, and suddenly one emergency comes and everything goes. तो कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ खरीदना है तो हम महीने भर या हफ्ते भर पैसा बचा के रखते हैं और वो खरीदना चाहते हैं, बट अचानक से कोई ऐसी परेशानी कठिनाई आ जाती है कि वो हमें पैसा कहीं और खर्च करना पड़ता है. So what is happening here? Somebody is coming to steal what we have. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो दुश्मन है वो आके वहाँ जो चोरी कर रहा है And हमसे. he also
limits us from receiving what God has for us. और वो क्या करता है, हमें रोकता है जो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हमें मिलना चाहिए। So this is important. This is one of the schemes. ये इसकी एक दावपेच है। Right? Steal, kill and destroy. चोरी करना, हत्या करना और नाश करना। Are you with me? Number 2. दूसरी चीज, Sickness. बीमारी। So in the Bible, when Jesus was healing people, और बाइबल में अगर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह लोगों को बीमारी से चंगा कर रहा था, sometimes he casted out demons from people and they got healed. और कभी कभी हमने देखा है कि यीशु मसीह जब उनको चंगा कर रहा था तो उनके बदन से उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला और लोग चंगे हो गए। Not every diseases are caused by demonic spirits. हर बीमारी दुष्ट आत्माओं की वजह से नहीं होती है। Okay? याद रखनी है, This is important. ये याद रखिए, काफी जरूरी चीज है याद रखना। Sometimes it is because of our lifestyle. कभी कभी क्या होता है, हम जिस तरह से हमारी जिंदगी जीते हैं उसकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है। If we eat a lot of fat, अगर हम काफी सारी चर्बी खाएंगे there can be chances of accumulating cholesterol. तो हमारे जो बदन में कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। Satan did not do anything in that. उसमें दुष्ट आत्मा या दुश्मन ने कुछ नहीं किया, हमने ज्यादा चर्बी खा ली। My problem. वो मेरी परेशानी है क्योंकि मैं ज्यादा चर्बी खा रहा हूँ। I ate a lot of unwanted things. मैंने जो चीजें मुझे नहीं खानी चाहिए थे मेरे बदन में वो मैंने खा ली है। You can eat, okay. आप लोग खा सकते हो बट लिमिट में। But if when we are not careful about that, it can lead to problems, and all of us know about it. अगर हम इस पे ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे जो बदन में परेशानियां आ सकती हैं। And there can also be some hormonal changes which can produce problems in the body. तो कभी कभी जो बदन के जो हार्मोन्स होते हैं उसमें भी बदलाव आता है जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है। So there are physical problems which results in diseases. तो कभी कभी शारीरिक में कोई ऐसी परेशानियां होती है जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं। But there are also times when enemy causes problem. बट ऐसा भी समय होता है कभी कभी दुष्ट आत्माएं भी बीमारियां लाती हैं। Okay, so let's turn to Acts chapter 10 verse 38. तो हम प्रेरितों के काम में 10वां चैप्टर और 38वां अध्याय कोई पढ़ ले, 38वां वचन पढ़ ले। जल्दी। प्रेरितों का काम 10वां चैप्टर और 38वां अध्याय। Yes, sister, please read. Yes. Yeah. Then? Yeah. Right. So the word says, he healed all who were oppressed by devil. वचन ये कहता है कि उसने वो सबको चंगा किया जो दुष्ट आत्माओं से परेशान थे। So can you see the connection between healing and oppression from the enemy? तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि कैसे ये जो चंगाई है और दुष्ट आत्मा जो हमें परेशान करती है कैसे एक दूसरे से मिली हुई है। There are some diseases which are caused by the enemy. कभी कभी कोई ऐसी बीमारी जो होती है जो दुष्ट आत्माओं की वजह से होती है। But the word says he healed the diseases from those who were oppressed by the enemy. तो वचन ये कहता है कि वो सारे लोग चंगे हो गए जो दुष्ट आत्माओं से परेशान थे। In Mark chapter 2 we see this instance where there was a woman who had a problem with her back. तो मार्कुस का दूसरे अध्याय में अगर हम देखेंगे तो एक बूढ़ी औरत है जिसमें उसकी झुकने की परेशानी थी। I hope you all remember that. She was क्या bent आपको over. सारी वो कहानी याद रहेगी वो जो काफी ऐसे झुक के चलती थी। She was bent over for 18 years. वो 18 साल से झुक के चलती थी पूरी जिंदगी। Yeah? All of us know this part? याद है कि नहीं? So the word says Jesus saw her and he said she is bound by the spirit of infirmity. और जब यीशु मसीह ने उसे देखा तो उसने बोला कि वो दुर्बलता की आत्मा की वजह से झुकी हुई है। So how did the infirmity come on her? तो ये जो दुर्बलता है उसकी जिंदगी में कैसे आई? How? कैसे आई? Dushta. दुष्ट आत्मा की वजह से। So the word used in English is spirit of infirmity. जो अंग्रेजी में उसको अगर हम प्रॉपर्ली ट्रांसलेट करेंगे वो उसको बोलते हैं दुर्बलता की आत्मा। इन्फर्मिटी का मतलब दुर्बलता, स्पिरिट आत्मा, Right? So दुर्बलता की आत्मा। a spirit which causes infirmity. जो ऐसी जो आत्मा जो दुर्बलता बदन में लाती है। But how did Jesus deal with it? He casted the spirit out and she became all right. और यीशु मसीह ने उसको कैसे चंगा किया? उसने बोला ये जो दुर्बलता की आत्मा है उसको उसके बदन से निकलने के लिए बोला और
वो पूरी तरीके से चंगी हो गई। So the second thing is enemy can bring sickness in bodies. सो दूसरी चीज क्या है, जो दुष्ट आत्मा है वो हमारी जिंदगी में बीमारी ला सकती है। And number 3, there can be heaviness. और जो तीसरी चीज है वो भारीपन बोलते हैं, भारीपन। So imagine, what if a person is sitting on our chest? आप ये सोचिए कि कोई आपके छाती पर बैठा हुआ है। We feel like, oh, I can't get up. हमें कैसा लगता है कि हम उठ नहीं सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं। Right? And it is not something physical, but it is inside of us. ये कोई एक्चुअली कोई हमारे ऊपर बैठा हुआ नहीं है, बट हमें ऐसा लगता है कि हमें भारीपन हो रहा है हमारी छाती पे। Sometimes we say, no, I don't want to get up from bed today. I don't want to do anything. I just want to rest. कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे मतलब अपने जो बेड है उससे उठना ही नहीं है, काफी थका हुआ, मुझे बस वैसे वैसे ही लेटे रहना है, कुछ भी काम नहीं करना है। Or sometimes we want to do something, we feel like there is something very heavy in my heart, so much of burden in heart, I'm not able to do anything तो productive. कभी कभी हमें कुछ काम भी करना है, बट हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिल में इतना बड़ा भारीपन है कि मुझे कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। The Bible teaches us also regarding spirit of heaviness. तो हमें पवित्र वचन सिखाता है कि ये जो है वो भारीपन की आत्मा है। So if you could look at Isaiah chapter 61, अगर हम यशायाह का 61 वचन और verse 3. तीसरा वचन देखेंगे, 61वां अध्याय और तीसरा वचन। Anybody want to read? Yeah, go ahead. I think it is written Udasi. Is it Udasi or? Yes, 1 minute pastor. हाँ, उदासी हटाकर। So I think in Hindi it is written Udasi, but in English we find spirit of heaviness. हाँ, तो इंग्लिश में पास्टर जैसे बताया स्पिरिट ऑफ हैवीनेस करके वचन वर्ड इस्तेमाल किया गया हुआ है। Right, so the heaviness is caused by a spirit. ये जो दिल में जो उदासी होती है ना, जो भारीपन, ये आत्मा की वजह से होती है, दुष्ट आत्मा की वजह से। So we have to identify this. तो हमें कैसे पता करना चाहिए कि किसकी वजह से हो रहा है। So first one we said, enemy comes to steal, kill and destroy. पहले हमने सीखा कि जो दुश्मन आता है वो चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। Number 2 we said he comes to bring sickness. और दुश्मन आता है बीमारी लाने के लिए। Number 3, what is number 3? Spirit of heaviness. भारीपन, हिंदी में हम बोल सकते हैं भारीपन लाने के लिए। And there are also situations in life. और कभी कभी हमारी जिंदगी में परिस्थितियां आती है, दुश्मन काफी सारी परिस्थितियां लाता है। And if you look at the life of Job, अगर हम अय्यूब का जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे, Job was afflicted by the enemy in many ways. तो अगर हम पढ़ेंगे तो उसकी जो जिंदगी में जो परिस्थितियां हैं वो सब ये दुश्मन की वजह से हुई थी, शैतान की वजह से। There were destruction caused by people. सॉरी, Destruction caused by other people. हाँ, जो काफी सारे परेशानियां उसकी जिंदगी में दूसरे लोगों ने लाई थी। And there were problems caused by weather conditions. जब मौसम बदल गया था उसकी वजह से परेशानी उसकी जिंदगी में आई थी। All his fields and all his crops were destroyed by bad weather. उसकी जो खेती थी उसमें जो भी उगा हुआ था सब क्या बोलते हैं, मौसम बदलने की वजह से खराब हो चुका था। And this weather also took his children's lives as well. और ये जो मौसम था उसकी वजह से उनके बच्चे की जिंदगी भी ले ली उस। And we also see that his health was affected. और उसकी जो क्या बोलते हैं सेहत भी इफेक्ट हुई थी उसकी वजह से। So there are things that enemy can cause wrong to happen in our lives. तो काफी सारी चीजें जो दुश्मन हमारी जिंदगी में ऐसा कर सकता है जिसकी वजह से हमें परेशानियां हो सकती हैं। And so that is number 4. That is वो चौथी चीज है, परिस्थितियां। Yeah, wrong situations and enemy putting wrong things in और during. जो दुश्मन हमें अलग अलग परिस्थितियों में डाल सकता है। And number 5, there can be hindrances. और जो पांचवी चीज है वो बाधाएं। That the work of gospel may not thrive. The enemy tries to hinder from the work of gospel to proceed. तो ये दुश्मन क्या करता है, बाधाएं लाता है जिसकी वजह से वो चाहता है कि जो प्रभु यीशु का जो वचन है आगे ना बढ़े। Right? We want to share gospel with somebody, and that day when we decide, something else comes. तो जिस दिन हमने फैसला लिया कि आज मैं जाके प्रभु का वचन किसी को जाके बताऊंगा, उसी दिन हमारी परिस्थिति में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है, बाधाएं आ जाती है, हम जा नहीं पाते हैं। Or Sunday we want to go to church. That day somebody calls and say, "Hey, can you drop me to railway station?"
और क्या होता है, रविवार का दिन है, हमें चर्च आना है, हम बोले तो तैयार हो गए, बट कोई फोन करके बोलता है यार बहुत इमरजेंसी आ गई है कि आप मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ सकते हो। Hindrances. बाधाएं लाता है ये दुश्मन। So enemy can bring all these sorts of things. ये जो दुश्मन है ये काफी सारी ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में ला सकता है। But we are going to look into God's word to understand what God has given to us. बट हम प्रभु का वचन देखेंगे और ये सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है इसके खिलाफ। So let me ask you something. Okay, listen to this carefully. पास्टर आपसे कुछ पूछने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। So when we mentioned about these 5 points, हमने ये जो 5 पॉइंट के बारे में पढ़ा है अभी, can you relate to this? क्या आप अपनी जिंदगी से उसमें रिलेट कर सकते हो कि आपकी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ हुआ है? Has something like this has happened? कभी ऐसा कुछ जिंदगी में हुआ है, ये सारी 5 चीजों में से कुछ भी Yes. होता रहता है। Right. So we are going to see what we can do when we go through this. तो अभी हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं इसके खिलाफ। So remember, God has given us authority to cast out demons. तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपके पास अधिकार है। हाँ, पास्टर ने एकदम सही बोला, Praise आपके the पास पूरा अधिकार है। Amen. Can you say this with me? Keep your hands on your heart and say. दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार। So say this like this. I have the authority to cast out demons. मेरे पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। One more time. मेरे पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। Let's read this verse, Mark chapter 16. हम मार्कुस का 16वां अध्याय और 17वां और 18वां वचन पढ़ेंगे। Yeah. जो विश्वास करेंगे उनके साथ ये चिन्ह होंगे, वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे बीमारी पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Yes. Now Jesus is saying this. ये यीशु मसीह कह रहे हैं। What is Jesus saying? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? Signs will follow ये चिन्ह आपके साथ होंगे those who believe. जो मुझ पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। Okay, now look at me. आप पास्टर की तरफ देखिए, पास्टर की तरफ देखिए सब लोग। Okay. The word says those who believe. वचन कहता है जो विश्वास करते हैं। My question is, do you believe in Jesus? पासबान का ये सवाल है, क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? जोर से बोलो. आप विश्वास करते हैं? Then the word says these signs will follow. तो वचन ये कहता है कि उनके साथ ये चिन्ह होंगे। Amen. आमीन। So because you and I believe, this should follow or this will follow us. क्योंकि हम और आप ये प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, ये चिन्ह हमारे साथ जरूर होंगे। And the first thing the word says, पहला जो चिन्ह होगा वो यीशु मसीह ने क्या कहा होगा? what is it written? So because you and I believe in Jesus, I have been given the authority to cast out demons. क्योंकि हम और आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, हमें अधिकार दिया है कि हम उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। Amen. आमीन। So it is not just for some people. ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, This is for everyone who believes in Jesus. ये उन सब लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। Can we just receive that or believe that once again? क्या with हम all our उस heart? प्राप्त कर सकते हैं, उसे भरोसा कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने कहा है यहाँ पर? Because you and I believe in Jesus, क्योंकि हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, we have the authority. हमारे पास ये अधिकार दिया गया है। Let's say that together one more time. I have the authority to cast out demons. मेरे पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। मेरे पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। What is the reason? Because I believe in Jesus. क्या वजह है? क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। And we can believe that because God has told this. बिकॉज हमें इस पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है ये। Now think about this 5 situations we mentioned, 5 areas we mentioned. जो हमें पांच गतिविधियां बताई थी उसके बारे में सोचिए। Sometimes sickness, sometimes enemy comes to steal the joy or whatever. जो कभी कभी बीमारी, कभी कभी भारीपन, कभी कभी दुश्मन चोरी करने के लिए आता है या परिस्थितियां या बाधाएं लाता है। Whatever it is, God has given us the authority
to cast out demons. कोई भी गतिविधियां हो, यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसके नाम से ये दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। Are we clear on this? क्या हम ये चीज सब लोग को मालूम है इसके बारे में? Yes. So all of us have authority. हम सब के पास ये अधिकार दिया गया है। Now we also have an authority to bind and to loose. हमारे पास एक और अधिकार दिया गया है, बांधने और खोलने का अधिकार। Now let's look at Matthew chapter 12 verse 28 and 29. हम मत्ती का 12वां अध्याय और 28वां और 29वां वचन देखेंगे। यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब तक कोई पहले बलवान को बांध ना ले तब तक उसके घर में प्रवेश करके उसका सामान नहीं लूट सकता। So the context is casting out of demons. यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में बात कर So रहे हैं। he said, if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूं तो परमेश्वर का राज यहाँ पर आ चुका है। And then he says, how can one enter a strong man's house unless first he binds the strong man? और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम बलवान के घर में कैसे घुस सकते हैं? उससे घुसने से पहले उस बलवान को हमें बांधना पड़ेगा। So the word teaches us, you have been given the authority to bind the enemy, bind the strong man, and to release the things which he has taken. ओके, तो यहाँ पर वचन ये कहता है कि हमें अधिकार दिया गया है कि हम ये जो दुश्मन है उसको पूरी तरीके से बांध सके और वो चीजें खोल सके जो उसने पकड़ के रखी हुई है। So there is the Bible teaches us regarding binding and loosing. पवित्र वचन में सिखाता है बांधना और खोलना। Now let's look at Matthew chapter 16. अगर हम मत्ती का 16वां अध्याय देखेंगे और verse 16 through 16वां से 19. 19 वचन। Okay, so Simon Peter is answering, you are the Christ, the Son of the living God, and Jesus says, blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father who is in heaven. शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। And then Jesus says, I'm giving you this, now you have this revelation, so I'm giving you the keys of the kingdom of heaven. और 18वें वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बांधूंगा और आधलोक को फाटक उस पर प्रबल ना करूंगा। और 19वें वचन में कहते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ भी तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। So let's understand this word. चलिए हम ये समझिए हम प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। So Peter had a revelation about Jesus. तो पीटर के पास जो रेवलेशन आया था यीशु मसीह के बारे में, He said, you are the Christ, the Son of the living God. यीशु मसीह ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And Jesus said, on this revelation I'm building the church, that Jesus is the Son of the living God. On this revelation he is building the church. और ये जो रेवलेशन उसको दिया गया उस पर वो पूरा वो कलीसिया बांधेगा। And then he says, whoever is in the church, I'm giving you the keys of the kingdom of heaven. ये भी जो कलीसिया है उसकी जो कुंजी है वो मैं आपको दूंगा। So when somebody is giving key, what does it mean? जब कोई चाबी देता है, कुंजी देता है, वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? बांधने के लिए, खोलने के लिए, बांधने के लिए, खोलने के लिए। And also it gives us the authority to use. और हमको उसका अधिकार मिलता है। Imagine I'm giving the car key to Sunil brother. अगर मैं सुनील भाई को अपने गाड़ी की चाबी दूंगा, What am I giving? I'm giving him authority to use the car. Yes or मैं no? उन्हें अधिकार दे रहा हूं कि तुम मेरी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते Yes हो। or no? हाँ या ना? So when the Bible says, God is saying, I'm giving you the keys of the kingdom of heaven, He's giving us the authority to bind and loose with the authority of the kingdom of heaven. तो जब प्रभु यीशु मसीह उसे जो कुंजियां दे रहे हैं जो हेवन की, तो उसके साथ ये भी देना चाहते हैं कि आपको अधिकार भी दे रहे हैं बांधने और खोलने के लिए। What are we binding? What are we loosing? हम लोग क्या बांध रहे हैं, क्या खोल रहे हैं? Sometimes enemy is at work. He is doing something.
तो कभी कभी दुश्मन हमेशा काम पे लगा हुआ रहता है. He is trying to cause problems in children's lives. He's trying to cause financial problem. He's trying to irritate, put fear, all of that. He's doing something. वो कुछ ना कुछ कर रहा है. कभी कभी बीमारी ला रहा है, बाधाएं ला रहा है, परिस्थितियां ला रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है वो. Remember, you have the authority to bind. हमेशा हमें अधिकार दिया है कि हम उसे दुश्मन को बांध सकते हैं. So we can use these words. I bind you in the name of Jesus. हम ये वचन इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं तुम्हें बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से. So what are we doing? We are binding him or preventing him from engaging in our lives. तो हम ये बोलने के बाद उसे हम रोक सकते हैं हमारी जिंदगी में काम करने से. Are you understanding? समझ रहे हैं कि नहीं आप? When the enemy is at work, we can bind him. जब दुश्मन काम करता रहता है हम उसे बांध सकते हैं. Number 2, losing. और दूसरी चीज खोलना. Binding and losing. So losing means sometimes enemy has bound already. सो कभी कभी खोलने का मतलब क्या है? कभी कभी दुश्मन हमें पहले से ही बांध करके रखा हुआ है. But when we use the word of God, we are setting that free. हम जब प्रभु का वचन इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे पूरी तरीके से खोल देते हैं. And when the previous example we said the lady who had the problem for 18 years. जो हमने पहला जो बताया था जो बूढ़ी औरत थी जिसके पास 18 साल से दुर्बलता की जो परेशानी थी. And Jesus said, is she not be loosed from the spirit of infirmity? She is supposed to be loosed from the spirit of infirmity. ये जो औरत है उसे जो दुर्बलता की आत्मा है उसे खोलना चाहिए. So Jesus was setting her free from the place where she was already bound. So यीशु मसीह उसे पूरी तरीके से खोल रहे थे वो दुर्बलता की आत्मा से. Amen. आमीन. So when we see that enemy has bound something, हम जब देखते हैं कि दुश्मन ने किसी चीज को बांध करके रखा हुआ है, you and I have the authority to set that free. हमें वो अधिकार दिया है कि हम उसे पूरी तरीके से खोल सकते हैं. Isn't that a good thing? ये अच्छी चीज है कि नहीं? So we have the authority to bind and to loose. हमारे पास पूरा अधिकार दिया है कि हम उसे बांध सकते हैं और खोल सकते हैं. So the first thing we learned is we have the authority to cast out demons. हमने पहली चीज सीखी है कि हमें अधिकार दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं. We can also bind and loose the enemy. और हम उसे बांध भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं. So the things that are when the enemy is at work, we can bind the enemy. जब दुश्मन काम करते रहता है तो हमें प्रभु यीशु के नाम से उसे हम बांध सकते हैं. And when situations are bound, we can set that free by using the word of जब हम God. परिस्थिति से बंधे हुए हैं हम प्रभु यीशु के नाम से अपने आप को खोल सकते हैं. Amen. आमीन. So I want all of us to just respond to this word. मैं चाहता हूं कि आप सब ये जो अभी पास्टर वचन बोलेंगे उसके आप उस पे जवाब दीजिए. There are areas in our lives when the enemy is causing problem. हमारी जिंदगी में काफी सारी ऐसी चीजें या परिस्थितियां हैं जहां पर दुश्मन काफी सारी काम कर रहा है. But we have to exercise this authority. बट हमें जो अधिकार दिया है उस पे काम करना चाहिए. हमें वो अधिकार से. Are you ready to do it now? क्या हम तैयार हैं अभी करने के लिए? अभी के अभी. Yes. Shall we all please stand? क्या हम सब खड़े हो जाएं? I would request you to take a few minutes, think about our life, our areas of life, where the enemy is involved, causing problems. मैं आपसे विनती करता हूं कि आप 1-2 मिनट लीजिए और सोचिए आपकी जिंदगी में ऐसी कौन कौन की सी जगह है जो परिस्थितियां हैं जहां पर ये दुश्मन काम कर रहा है और आपको परेशान कर रहा है. It could be something in family, it could be something in finances, it could be something with related to the future of our children, whatever it is. Bring that matter before the Lord. तो ये आपकी परिवार से कुछ वजह हो सकती है या पैसे के रिलेटेड से वजह हो सकती है या आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता करें. कोई भी लीजिए आप ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के पास लाइए. And bring that matter before the Lord and tell the Lord, I bring this to you. और ये यीशु मसीह से बोले कि ये जो सारी परिस्थितियां मैं आपके पास ला रहा हूं. And tell the Lord to deal with this situation. और यीशु मसीह से कहिए कि आप ये जो सारी परिस्थितियां उसके साथ आप उसे संभालिए. And we learn that whoever believes in Jesus, these signs will follow. और हमने आज ये सीखा कि हम जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है ये सारी चीजें उनके साथ होंगी. So it depends on the faith that we have in the Lord. तो ये चीज सारी चीजें की वजह क्या है? जो हमारा भरोसा है, जो विश्वास है यीशु मसीह पर. So if you are in a place of faith, you start speaking against that situation. तो हम वो विश्वास की जगह पर है तो अब ये सारी चीजें हम बोलना चालू करना चाहिए. But if you're not in a place of faith, ask the Lord, Lord, increase that faith in my heart. अगर हम वो जगह पर नहीं है तो हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे जो दिल में विश्वास है उसे बढ़ा दीजिए. And let me tell you, we do not have to allow the enemy to steal from us. हमें
ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें दुश्मन को रीजन नहीं देना चाहिए कि हमारी जिंदगी कुछ चोरी कर सके। And we are not going to allow enemy to cause problems in life. हम उसे कोई भी जगह नहीं देंगे हमारी जिंदगी से कुछ भी चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, परेशान करने के लिए। So if there is any open door, if there is any opportunity that we have given to the enemy, close it right now. अगर हमने कोई भी ऐसा दरवाजा खोल दिया है या वजह दी है दुश्मन को हमारी जिंदगी में आने के लिए, अभी के अभी हम उस दरवाजे को बंद कर दीजिए। If there is any bitterness in heart, ask the Lord to forgive you and repent of that area. अगर हमारे दिल में कोई भी कड़वाहट है किसी के लिए और किसी वजह से, अभी के अभी यीशु मसीह से माफी मांगिए और बोलिए कि मुझे माफ कर दीजिए। Bitterness, unforgiveness, these are areas where enemy can come in easily. जो कड़वाहट है हमारी जिंदगी में, या फिर हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे, ये सारी चीजें ऐसा दरवाजा खोल देती है जिससे दुश्मन हमारी जिंदगी में आ जाता है। If there are these open doors, there are high chances that enemy is involved. अगर हमने ऐसा कोई दरवाजा खोल लिया है, बहुत से ज्यादा ये हो सकता है कि दुश्मन हमारी जिंदगी में आ चुका है। So let's take some time, speak to the Lord, identify these areas. तो थोड़ा समय लीजिए, प्रभु यीशु मसीह से बात कीजिए, ये सब चीजों के बारे में अपनी जिंदगी में देखिए, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमने दुश्मनों को अंदर आने दिया है। Come on, talk to the Lord for some यीशु time. मसीह से बात कीजिए, यीशु मसीह से बात कीजिए Identify the areas. और ये सारी चीजों पे को ढूंढिए और प्रभु यीशु मसीह के पास लाइए। Identify the areas where the enemy is causing problems. वो सारी परिस्थितियां जहाँ पर दुश्मन ये काम कर रहा है, And also identify the areas of open doors. और भी वो सारी चीजें देखिए जहाँ पर हमने ये जो दरवाजे खोल दिए हैं दुश्मन के लिए। Maybe there's a lot of anger. हो सकता है कि हमारे दिल में काफी सारी गुस्सा है, अहंकार है, And because of that, we are showing anger by throwing things. उसकी वजह से हम काफी गुस्सा दिखा रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं। Bring that matter before the Lord and ask for वो forgiveness. परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाइए और क्षमा मांगिए। That is not a Christ-like character. वो यीशु मसीह की तरह जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। So if there are any areas like that, bring it before the Lord and ask for अगर forgiveness. ऐसी कोई भी चीजें हैं जिंदगी में, यीशु मसीह के सामने लाइए और क्षमा मांगिए। Hallelujah. हालेलुया। Come on, everybody, please lift up your voice and pray. सब लोग अपनी आवाज उठाइए और प्रार्थना कीजिए और यीशु मसीह के सामने जो भी सारी चीजें लाइए। और And once you have closed these doors, और हमने जब इस दरवाजे को, सारे दरवाजे को बंद कर दिया है, we are going to command the enemy to get out. फिर हम अधिकार से वो दुष्ट आत्माओं को बोलेंगे हमारी जिंदगी से निकल जाने के लिए। So we are going to declare it together. हम सब मिलकर ये घोषणा करेंगे। So we can declare by the power of the Holy Spirit. हम ये जो पवित्र आत्मा की जो ताकत है उससे घोषणा करेंगे। All the demonic activities need to stop today. जो सारी दुष्ट आत्माओं की गतिविधियां है वो आज पूरी तरीके से बंद हो जाए। Because you and I have been given the authority. बिकॉज आप और हमें प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने का। He told, in my name they will cast out demons. यीशु मसीह ने कहा है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। He said, I have given you the keys of the kingdom, you can bind and loose. मैंने अपने राज्य की चाबियां तुझे दी है, तुम मुझे बांध सकते हो और खोल सकते हो। So I would request you if you could lift up your hands क्या मुझे आपसे विनती है कि आप अपना हाथ ऊपर कीजिए and declare this after me. और पास्टर के पीछे पीछे घोषणा कीजिए। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से I take authority मैं अधिकार लेता हूं over every work of the enemy वो दुश्मन के सारे काम के ऊपर which is affecting my family, जो मेरे परिवार को अफेक्ट कर रहा है, which is affecting my children, जो मेरे बच्चों को प्रभावित कर रहा है, which is affecting my finances, जो मेरे पैसों को प्रभावित कर रहा है। we take authority over it now. मैं उस पर अधिकार लेता हूं वो सारी चीजों पे। We command you to leave in the name of Jesus. हम ये बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगी से निकल जाइए। One more time, let's declare it together. In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से get out of my life. मेरी जिंदगी से निकल जाओ। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Let the power of God manifest at this moment. प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य इस जगह पे है। Every spirit that is causing sickness over the body of people,
कोई भी जो आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, जो बीमारी ला रही है लोगों के बदन में, one after the other, एक के बाद एक, one after the other, एक के बाद एक बीमारी ला रही one है, after the other. एक के बाद एक बीमारी जो ला I रही है, command in the name of Jesus, हम यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, get out of people's lives. उसकी जिंदगी से निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, Leave right now in the name of अभी के अभी Jesus. निकल जाओ उसकी जिंदगी से। Let the power of God manifest. प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है यहाँ पर, Be free right now in the name of ये Jesus. पूरी तरीके से चंगे हो जाओ। I know that the power of God is here. मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य यहाँ पर है, And these areas are being evacuated right now in the name of Jesus. ये जो सारे दुष्ट आत्मा यहाँ से निकल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। Move, move, move. You don't have any chance over the यहाँ bodies से of निकल people. जाओ, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। Now in the name of Jesus. इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। Shabrama Teria, Salaria Tarama Santala. Let it move in the name of Jesus. निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। Every activity of the enemy, we bind it now in the name of सारी Jesus. दुश्मनों की गतिविधियों को हम बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से। You don't get to involve in people's lives. तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है हमारी जिंदगी में काम करने के लिए। They are special for the Lord. तो हम ये सब प्रभु यीशु जी के प्यारे बच्चे हैं। They are special for the kingdom of God. ये यीशु मसीह के राज्य के प्यारे बच्चे हैं। They are protected by the blood of Jesus. ये हम सबकी रक्षा है यीशु मसीह के पवित्र लहू से। They are sealed by the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा ने उन्हें ऊपर बांध करके रखा हुआ है अपने पास। So they are covered by the blood of Jesus. पूरी तरीके से उन्हें कवर किया गया है यीशु मसीह के पवित्र लहू से। You don't get to touch them. तुम उसको छू नहीं सकते हो। You have to leave now. तुम्हें यहाँ से अभी के अभी निकलना है यीशु मसीह के नाम And से। we speak this by faith in the name of Jesus. हम ये विश्वास के साथ कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। Come on, just take some time, open up your mouth and speak this over your life. थोड़ा समय लीजिए, अपना मुंह खोलिए और ये घोषणा कीजिए यीशु मसीह के नाम से अपनी Come जिंदगी on, के ऊपर। everybody lift up your voice. Speak सब this. लोग अपनी आवाज उठाइए और घोषणा कीजिए। Exercise His authority over your life. जो अधिकार आपको दिया है वो आप उसका पूरा तरीके से इस्तेमाल कीजिए। Hallelujah. Hallelujah. When you speak, things will change. आप जब बोलेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। Your words carry a lot of power. जो आपका जो शब्द है वो उसमें काफी सामर्थ और ताकत है। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Right now, in the name of Jesus. Shabramatilia, Lamzo Rakatiana, Shamtadadana, Lera Amtini, Siamto, Lamash Mateliana, Ler Katias, Mateliantana, Ramashatora Bosia. Thank you for doing this, oh God. Thank you for setting people free right now in the name of Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. 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 Let's invite the presence of the Holy Spirit in those areas. Let's invite the presence of the Holy Spirit into those areas. Let's invite the presence of the Holy Spirit in those पवित्र areas. आत्मा को अपनी जिंदगी में बुलाइए अभी के अभी जो हम इस समय। Ask Holy Spirit, come and fill me. यीशु पवित्र आत्मा से कहिए कि आइए मुझे भर दीजिए पूरी तरीके से। Fill my heart with your presence. मेरा जो हृदय है आपके परिचय आप पूरी तरीके से भर दीजिए। आप आके Oh, fill my heart with the presence of the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए और मुझे पूरी तरीके से भर दीजिए यीशु पवित्र Every आत्मा। inch of my being be filled by the power of God. पूरी जिंदगी के जो हर एक इंच है सेंटीमीटर पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Oh, we receive the power of the Holy Spirit. या पूरी तरीके से यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी जिंदगी में आ जाए। Thank you, God. Thank you, धन्यवाद Lord. यीशु मसीह, धन्यवाद We give you धन्यवाद। praise. हम आपको धन्यवाद देते We हैं, worship your name. हम आपकी नाम की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं यीशु। Thank you for touching your people, God. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बच्चों को छुआ। Thank you for setting people free. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों का आपने पूरी तरीके से छुटकारा दिया। Thank you for liberating us. हम धन्यवाद देते हैं कि सबको आपने छुटकारा दिया यीशु मसीह। Thank you, Lord. We give you धन्यवाद यीशु praise. मसीह, धन्यवाद In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन आमेन। Amen. Let's take, at this time, we are going to take part of the Lord's table. हम प्रभु भोजन में भाग लेंगे अभी इस समय। Let's please prepare our hearts. हम अपना हृदय को तैयार करेंगे। If you have not collected, you can please collect the elements at this time. अगर आपके पास प्रभु भोज नहीं है तो आप अभी ले सकते हैं, जो वॉलंटियर्स आएंगे उनके हाथ से।
When we take part of the Lord's table, we are remembering the हम- crucifixion of our Lord Jesus. हम जब प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हम ये याद करते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया। This is also a proof that He has won the victory. ये हमें बताता है कि उन्होंने पूरी तरीके से हमें विजय किया है। And because He has won the victory, He has shared that victory with us. बिकॉज वो विजयी हुए हैं यीशु मसीह, तो हमारे साथ उन्होंने ये जो विजय है हमें दिया है। So we enjoy walking with Him. हम खुशी खुशी उनके साथ चलते हैं। We enjoy exercising our authority. हम खुशी खुशी हमें जो अधिकार दिया है हम उसे इसका इस्तेमाल करते हैं। So let's take some time to remember that and acknowledge that. हम थोड़ा समय लेंगे और उस जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया उसे याद करने के लिए And let's pray and consecrate these elements. हम प्रार्थना करेंगे और ये जो हमें प्रभु भोज है हम उसको यीशु मसीह के हाथ में समर्पित Lord, करेंगे। we thank you for these elements. यीशु मसीह हम प्रभु भोज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Bless these elements and sanctify this. ये प्रभु भोज को आप आशीष कीजिए And as we take part of this, help us to experience the power of God. और हम अब इस प्रभु भोज में हम जब भाग लेते हैं कि तो आपको जो सामर्थ्य हमारी जिंदगी में आने दीजिए यीशु मसीह। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Please open the elements and hold the bread in our hands. तो हम जो प्रभु भोज को ओपन करेंगे और जो रोटी है अपने हाथ में ले लेंगे। That night Jesus was betrayed, He जिस रात took the bread. जिस रात यीशु मसीह को धोखा दिया गया उन्होंने अपने हाथ में रोटी ली। He gave thanks to the Father and said, "This is my body being broken for you." उन्होंने पिता को धन्यवाद दिया और कहा कि आप तुम्हारे लिए जो मेरी जो बदन है तोड़ा गया है, And do this in remembrance of me. Let's take part ये of the कीजिए bread. मुझे याद करने के लिए। Let's take part of the bread together. तो हम एक साथ रोटी खा लेंगे। After taking part of the bread, he took the cup, उन्होंने रोटी खाने के बाद कप उठाया gave thanks to the Father and said, "This is my blood of the new covenant. और उन्होंने पिता को धन्यवाद दिया और कहा ये मेरा लहू है नई वाचा के लिए, Drink from this and do this in remembrance of me." इसमें से पियो और मुझे याद हमेशा याद करना इसके लिए। Let's take part of the cup together. चलिए हम कप से दाखरस पी लेंगे। Let's pray and receive the blessings from the Lord. चलिए हम प्रार्थना कीजिए और यीशु मसीह से जो आशीष मिलती है उसे पूरी तरीके से पा लीजिए। If you could please lift up your hands in receiving. अपना हाथ ऊपर कीजिए और प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त कीजिए जो भी आशीष मिलती हैं। Lord, we receive the full blessings of the cross. यीशु मसीह हम क्रूस से जो सारी आशीष है पूरी तरीके से हम अपनी जिंदगी में प्राप्त करते हैं। We receive it into our lives. हम अपनी जिंदगी में प्राप्त करते हैं यीशु मसीह। We receive healing in our bodies. हम अपनी बदन में चंगाई प्राप्त करते हैं We यीशु मसीह। receive deliverance from every oppression of the enemy. हम जो भी दुश्मनों के सारे काम है उसे हमें छुटकारा हमने जिंदगी में प्राप्त करते हैं यीशु मसीह। Cancel every schemes of the enemy over our lives. हम पूरी तरीके से वो दुश्मन के सारे काम को पूरी तरह से काट देते हैं और बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम से। And we declare the glory of the Lord to be seen upon our lives. और हम ये घोषणा करते हैं कि आपका जो महिमा है हमारी जिंदगी में आएगी। Your word says, "By your stripes we are healed." आपका वचन कहता है कि जो आपको जो कोड़े मिले उससे हम पूरी तरीके से चंगे हो गए हैं। So we receive that healing in our lives in the name of Jesus. हमें जो पूरी चंगाई है हम अपनी जिंदगी में प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम से। We give you praise हम आपकी आराधना करते हैं in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन Let's आमेन। receive the benediction. May चलिए हम the, बेनेडिक्शन प्राप्त कर लेते हैं। may the grace of our Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह की कृपा, and the love of God our Heavenly Father पिता परमेश्वर का प्रेम and the sweet communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us now and forevermore. आप सभी के साथ बनी रहे हमेशा के लिए। Amen. आमेन आमेन। God bless you all. आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे Continue to walk in authority. और प्रभु ने जो हमें अधिकार दिया है उसमें हमें चलते रहना चाहिए हर दिन। Keep using the authority. और जो अधिकार दिया है उसे इस्तेमाल करना चाहिए हर दिन हमारी जिंदगी में। If you see that enemy is causing problem, अगर हम देख रहे हैं कि दुश्मन हमारी जिंदगी में कोई परेशानी ला रहा है, don't wait for Sunday. रविवार का इंतजार मत कीजिए Cast out demon wherever you are. और दुष्ट आत्मा को निकालिए जहां पर भी आप हो यीशु मसीह के नाम से। Maybe you are driving, maybe you are cutting vegetables, cast out then and there.
चाहे आप गाड़ी चला रहे हो या सब्जी काट रहे हो, वहीं के वही यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दो। Because God has given us authority यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है to cast out demons, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, to bind and to loose. और दुश्मनों को बांधने और चीजें खोलने के लिए। So walk in this authority. और ये जो अधिकार दिया है उसमें हमें चलना चाहिए। Amen. Have a blessed week. I'll see you again. आमीन। आपका आगे का हफ्ता आशीषित रहे। God bless.